जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, फिर हम लेकर आ गए हैं एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% टकराएगा 2024 के एग्ज़ाम में, यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का। जी हाँ दोस्तों, तो टोटल हम आप लोग को बोले थे 500 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो 100% इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव सारा पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं, ये मेरा 7वां पार्ट है। अगर आप लोग पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा यानी कि पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्ले लिस्ट बना मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का नाम है हिंदी BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, आपको सारा पार्ट मिल जाएगा, एक एक करके देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो कल हम 230 तक करा चुके हैं, आज 230 से आगे चलेंगे। अगर आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं 231 नंबर क्वेश्चन। 230 तक हम कल करा चुके हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, करा मदन। क्वेश्चन देख लीजिए, 231 नंबर का था मदन किसका बेटा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब का, ऑप्शन बी है सेन साहब का, ऑप्शन सी है ड्राइवर का, ऑप्शन डी है गिरधर लाल का। तो चलिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि गिरधर लाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 232 नंबर। आप लोग अगर इसी तरह के BBA ऑब्जेक्टिव प्लस BBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए 232 क्या कह रहे हैं, कहता है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या कह रहे क्वेश्चन 232, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बोलने से रोकना, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष होना, ऑप्शन सी है उदास होना, ऑप्शन डी है गहरी दोस्ती। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 233 यानी कि 233 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 233 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं 233। आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जी हाँ दोस्तों, चलिए 233 कहता है अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्या कहता है, अंधों में कान्हा राजा, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, बी है पीछा ना छोड़ना, सी है प्रतिवाद करना, डी है केवल बाएं प्रदर्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि मूर्खों में क्या हो जाएगा, मूर्खों यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए 234 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 234 क्या कह रहे हैं, 234 कह रहे हैं कि 234 है, कहता देवी नदी। क्या कह रहा है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तहसीलदार का, ऑप्शन बी है सरपंच का, ऑप्शन सी है लक्ष्मी का, ऑप्शन डी है गुण निधि का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, लक्ष्मी का। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का। 234 क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का, यानी कि सी का हो जाएगा। चलिए 235 नंबर देख लेते हैं। 235 क्या कह रहे हैं, 235 है बिरजू महाराज। इसमें देखिए हर्षोकार छूट गया। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। देखिए इसमें थोड़ा छूट गया है। क्या कहता है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अम्मा को, ऑप्शन बी है बाबूजी को, ऑप्शन सी है चाचा जी को, ऑप्शन डी है दादाजी को। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अम्मा को। किसको मानते थे, अम्मा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 देख लेते हैं। 236 क्या करें, 236 है बिरह। क्या कहता है, बिरहा लीला किसकी रचना है। बिरहा लीला किसकी रचना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रसखान का, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है धनानंद, ऑप्शन डी है प्रेमधन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, कि नहीं, धनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 237 नंबर। 237 क्या कह रहे हैं, 237 है निर्वंश विदैया का संबंध किससे है। निर्वंश विदैया का संबंध किससे है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है खगोल विज्ञान यानी कि खगोल विज्ञान से, ऑप्शन बी है मानव विज्ञान से, ऑप्शन सी है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन डी है भूगर्भ विज्ञान से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि मानव विज्ञान से। दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाकर कुछ सीख पाइएगा। चलिए अगला वीडियो अगला ही देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, नख पसंद करते थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए में अंग देश के, बी में है गंधार के, सी में है कैकई देश के और डी में है कौर देश के। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि कौर देश के। चलिए 239 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 239 क्या है, 239 देख लेते हैं। 239 है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। कहते हैं शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अतिंद्र मिश्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाने की महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, महात्मा गांधी का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। क्या कह रहा है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेखक की बहन, ऑप्शन बी है लेखक का साला, ऑप्शन सी है लेखक का भाई, ऑप्शन डी है लेखक के चाचा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, लेखक का साला। चलिए 241 नंबर देख लेते हैं। 241 क्या है क्वेश्चन, 241 कह रहे हैं मंगू कब से पागल है। क्या कह रहा है, मंगू कब से पागल है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है युवा अवस्था से, ऑप्शन सी है बचपन से, ऑप्शन डी है बहुत दिनों से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जन्म से। मंगू कब से पागल थे, तो मंगू जन्म से ही पागल थे। चलिए 242 नंबर देख लेते हैं। 242 क्या कह रहे हैं, 242 है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। 242 क्या कह रहे हैं, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स्वच्छ रहने के लिए, ऑप्शन बी है बर्बरता समापन हेतु, ऑप्शन सी है सुंदरता के लिए, ऑप्शन डी है मजबूरी से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि बर्बरता समापन हेतु। तो चलिए 243 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 243 क्या कहते हैं, 243 देख लेते हैं। 243 है ब्रेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। कहता है ब्रेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए है इंग्लैंड का, बी है भारत का, सी है अमेरिका का, डी है जापान का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बी। आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। क्या कह रहा, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भोपाल से, ऑप्शन बी है नेपाल से, ऑप्शन सी है बंगाल से, ऑप्शन डी है तिब्बत से। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि नेपाल से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 245 नंबर। कहता है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। क्या कह रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बनारस घराने के, ऑप्शन बी है लखनऊ घराने के, ऑप्शन सी है डुमराव घराने के, ऑप्शन डी है जयपुर घराने के। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ घराने के। क्या हो जाएगा, लखनऊ घराने के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 246 नंबर अगला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्या करें, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। क्या कहता, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है लेखक की बहन, ऑप्शन बी है लेखक की पत्नी, ऑप्शन सी है लेखक की रिश्तेदार, ऑप्शन डी है लेखक की माँ। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 247 नंबर। क्या कह रहे हैं, 247 देख लेते हैं। 247 है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। क्या कह रहे हैं, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बुढ़ापा, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है राम। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। चलिए 248 नंबर देख लेते हैं। 248 क्या कह रहे हैं, 248 है गौ उच्चारण स्थान क्या है। गौ का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। गौ का हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तालु, बी है मुहरो, सी है कंठ, डी है ओष्ठ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, सी कंठ हो जाएगा। चलिए 249 नंबर देख लेते हैं। 249 क्या कह रहे हैं, 249 है
किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या कहता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी को। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए 250 नंबर देख लेते हैं। 250 क्या है क्वेश्चन? 250 है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुस्सा होना, ऑप्शन बी है क्रोध दबाना, ऑप्शन सी है गुस्से में पानी पीना, और ऑप्शन डी है क्रोधित होना। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रोध दबाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए है दिखाना, ऑप्शन बी है पहचानना, ऑप्शन सी है छुपाना, ऑप्शन डी है प्रकट। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि दिखाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिखाना। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ठीक इसी प्रकार से बीवीए सब्जेक्टिव प्लस बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन को छाँट से निकाल कर क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन निकालता हूँ। जो बीवीए ऑब्जेक्टिव रहता हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। व्याकरण प्लस सब्जेक्ट, व्याकरण प्लस किताब दोनों में हम निकाल कर लाता हूँ, तब जाकर वीडियो बनाता हूँ। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इतना करने के बाद भी। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 252 है पर्वत का पर्यायवाची क्या है? पर्वत का पर्यायवाची क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है त्रिदश, ऑप्शन बी है पद्यामार, ऑप्शन सी है शैल, ऑप्शन डी है गिरवान। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, शैल हो जाएगा। क्या जाएगा? शैल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 253 नंबर। 253 क्या है? 253 कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्या कह रहा है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5। संज्ञा के कितना भेद है? 5। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 254, कहता है मनुष्य कौन संज्ञा है? क्या कहता है? मनुष्य कौन संज्ञा है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 255 नंबर। 255 क्या कह रहे हैं? 255 है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या कह रहा है? नागरी लिपि के, क्या कहता है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी है दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी है उत्तरी भारत। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 256 नंबर। 256 क्या करें? 256 है बेतमा दान पात्र किस समय का है? क्या कहता है? बेतमा दान पात्र किस समय का है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1020 का, ऑप्शन बी है 1021 का, ऑप्शन सी है 1022 ईस्वी का, ऑप्शन डी है 1023 ईस्वी का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा 1020 ईस्वी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 257 नंबर। 257 क्या है? अगर ठीक इसी प्रकार से आप लोग बीवीए ऑब्जेक्टिव प्लस बीवीए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 257 का था जीत जीत में निखरती हूँ पाठ के केंद्र में है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या है आंसर? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है बरजू महाराज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। चलिए 258 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 258 क्या है? 258 देख लेते हैं। 258 है आज्ञा ने सूत्रपात क्या है? क्या आज्ञा ने सूत्रपात क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है छायावाद का, ऑप्शन बी है प्रगतिवाद का, ऑप्शन सी है प्रयोगवाद का, ऑप्शन डी है पर्यायवाद का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, प्रयोगवाद का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों,
आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 260 नंबर। 260 क्या है? निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? क्या कहता है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुच्छा, ऑप्शन बी है राष्ट्र, ऑप्शन सी है मानव, ऑप्शन डी है मित्रता। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा गुच्छा, क्योंकि गुच्छा में अनेक चीज़ आ जाती है। गुच्छा किसी चीज़ का गुच्छा एक जगह हो, यानी कि समूह में हो, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए 261 नंबर देख लेते हैं। कहता मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की क्या लिपि है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 262 नंबर। 262 क्या कह रहे हैं? 262 है शाह की उपाधि किसे दिया गया? क्या कह रहा है? शाह की उपाधि किसे दिया गया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बांसुरी को, ऑप्शन बी है नाग स्वरम को, ऑप्शन सी है शंख को, ऑप्शन डी है शहनाई को। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शहनाई को। जी हाँ दोस्तों, अगर ठीक इसी प्रकार वीवीआर ऑब्जेक्टिव प्लस वीवीआर सब्जेक्टिव सभी विषय के क्वेश्चन को पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अभी हिंदी पर लगा हूँ, हिंदी खत्म करके तब आपको ऑल सब्जेक्ट तब लगेंगे सोशल साइंस में। धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट आपको 1 से 1.5 महीना के अंदर में समाप्त कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सब जितना भी वीवीआर ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सभी करा दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको 100% यहाँ से नंबर दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में 50 आपको नंबर यहाँ से मिलेगा। चलिए दोस्तों 263 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 263 क्या है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन है पोरबंदर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है साबरमती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, पोरबंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोरबंदर। आपका आंसर महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 264 नंबर। 264 क्या कह रहे हैं? 264 है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? क्या कहता है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है व्यक्ति, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है सैनिक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा वृक्ष। क्या हो जाएगा? वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 265 नंबर। 265 क्या कह रहे हैं? 265 है सिद्धम क्या है? क्या कहता है? सिद्धम क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मंत्र, ऑप्शन बी है सिद्धम सिद्ध योगी, ऑप्शन सी है साधु, ऑप्शन डी है एक प्रकार की लिपि। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 266 नंबर। 266 क्या कह रहे हैं? 266 है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रयाग को, ऑप्शन बी है काशी को, ऑप्शन सी है मथुरा को, ऑप्शन डी है उज्जैन को। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा काशी को। क्या हो जाएगा? काशी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 267 नंबर। 267 क्या है? 267 है हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर विद्यानंद मिश्र, ऑप्शन डी है आज्ञा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 268 नंबर। 268 क्या कह रहे हैं? 268 देख लेते हैं। कहता कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, बी है लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, सी है वृक्ष की सूखी डाल को, और डी है इनमें से किसी को नहीं। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि लेखक के घर में रखे हुए राइफल को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 269 नंबर। 269 क्या कह रहे हैं? कह रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सरपाद, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है निराला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरपाद। क्या हो जाएगा? सरपाद। चलिए 270 नंबर देख लेते हैं। 270 क्या कह रहे हैं? 270 है बेतमा कहाँ है? क्या कह रहा है? बेतमा कहाँ है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंदौर के पास, ऑप्शन बी है इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी है पुणे के पास, ऑप्शन डी है पटना के पास। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ए हो जाएगा इंदौर के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है जापानी।
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 272 नंबर। 272 क्या है? 272 कहता है टॉल्स्टाई किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टाई किस देश का साहित्यकार थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अमेरिका के, ऑप्शन बी है इटली के, ऑप्शन सी है रूस के, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका के। तो चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, रूस के। क्या हो जाएगा? रूस के। आपका आंसर हो जाएगा रूस के। चलिए 273 नंबर देख लेते हैं। 273 क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या कहता है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। चलिए आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाभदायक, ऑप्शन बी है हानिकारक, ऑप्शन सी है अनुकूल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा हानिकारक। क्या हो जाएगा? हानिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 274। 274 क्या कह रहे हैं? 274 है वचन के कितने भेद हैं? वचन के कितने भेद हैं? वचन के कितने भेद हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा बी यानी कि 2। क्या हो जाएगा? 2। चलिए 275 नंबर देख लेते हैं। 275 क्या कह रहे हैं? 275 है मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थित किस भाषा में है? परिस्थित क्या? परिस्थित किस भाषा में है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्राकृत में, क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृत में, ऑप्शन बी है अपभ्रंश में, ऑप्शन सी है संस्कृत में, ऑप्शन डी है हिंदी में। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी संस्कृत में। क्या हो जाएगा? संस्कृत में। चलिए दोस्तों 276 नंबर देख लेते हैं। 276 क्या है? 276 है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है जनबाज बहादुर, ऑप्शन बी है छोटा बहादुर, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है दिल बहादुर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा दिल बहादुर। जी हाँ दोस्तों, दिल बहादुर। चलिए 277 नंबर देख लेते हैं। 277 क्या है? 277 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? क्या करा? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा, लंदन। ठीक इसी प्रकार से वीवीए एडजेक्टिव प्लस वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए 278 देख लेते हैं। 278 है धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? क्या कहता है? धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिष्य के द्वारा, ऑप्शन बी है राजा के द्वारा, ऑप्शन सी है दूसरे कवि के द्वारा, ऑप्शन डी है नादिर शाह। क्या कहता है? नादिर शाह के सैनिक के। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, नादिर शाह सैनिक के द्वारा मारा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 279 नंबर। 279 क्या कह रहे हैं? देख लेते हैं 279 है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? पर्याय क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है सुशासन, ऑप्शन सी है भाईचारा, ऑप्शन डी है कानून व्यवस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा भाईचारा। क्या हो जाएगा? भाईचारा। चलिए 280 नंबर देख लेते हैं। 280 क्या है? 280 ऑप्शन देख लेते हैं। कहता सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या कहता है? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है अभिनेता, ऑप्शन डी है इंजीनियर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इंजीनियर। क्या हो जाएगा? इंजीनियर। तो चलिए दोस्तों 281 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 281 क्या है? 281 देख कहते हैं बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? क्या कहता है? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेखक की पत्नी, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है लेखक का पुत्र, ऑप्शन डी है लेखक का अतिथि। क्या है? अतिथि। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 282। 282 क्या कह रहे हैं? 282 है बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? क्या कहता है? बहादुर की किसकी याद नहीं आती थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माँ की, ऑप्शन बी है बहन की, ऑप्शन सी है भाई की, ऑप्शन डी है पिता को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि बहादुर को माँ की याद नहीं आती थी। चलिए 283 नंबर देख लेते हैं। 283 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? 283 है सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है ऑप्शन क्या है? डॉक्टर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है शिक्षक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा पत्रकार। क्या थे? सी नंबर आंसर हो जाएगा यानी कि सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार थे। चलिए 284 नंबर देख लेते हैं। 284 क्या है? कोई सर्वनाम है। क्या कहता? कोई सर्वनाम है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सर्वनाम है। ऑप्शन देख लेते हैं पुरुषवाचक संबंधवाचक, तब क्या है?
निश्चयवाचक, तब है डी है अनिश्चयवाचक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? अगला है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है समाज की तरह, ऑप्शन बी है जंगल की तरह, ऑप्शन सी है शहर की तरह, ऑप्शन डी है परिवार की तरह। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि समाज की तरह। क्या हो जाएगा? समाज की तरह। चलिए 286 देख लेते हैं। 286 क्या है? आदिम का अर्थ है। आदिम का अर्थ क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आदमी, ऑप्शन ए है आदमी, ऑप्शन बी है अति प्राचीन, ऑप्शन सी है अर्वाचीन, ऑप्शन डी है वन मानुष। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अति प्राचीन। क्या हो जाएगा? अति प्राचीन। चलिए 287 नंबर देख लेते हैं। 287 क्या है? 287 है बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। क्या कहता है? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है कानपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। चलिए 288 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 288 क्या है? 288 है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। क्या कहते हैं? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मौसा, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है पिता, ऑप्शन डी है चाचा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा चाचा। क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। 288 का चाचा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 289 नंबर। 289 क्या है? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। क्या कहता है? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माता के हाथों से, ऑप्शन बी है सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी है खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी है पिता के हाथों से। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, पिता के हाथों से। क्या हो जाएगा? पिता के हाथों से। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 290 देख लेते हैं। 290 क्या कह रहे हैं? 290 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी है 1959 बिहार में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन सी डी है 7। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए 292 नंबर देख लेते हैं। 292 क्या है? विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आवानिया। क्या है? आविनियो कहाँ स्थित है। आविनियो कहाँ स्थित? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है मिस्र। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 294 है ला शत्रुज क्या है। क्या कहता है? ला शत्रुज क्या है? देख लेते हैं उसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है ईसाई मठ, ऑप्शन डी है मेरा शत्रु। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईसाई मठ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 295 नंबर। 295 क्या कह रहे हैं? 295 देख लेते हैं। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दिवस को मनाया है। तो देख लेते उसका ऑप्शन ए है जापान को, ऑप्शन बी है श्रीलंका को, ऑप्शन सी है भारत को, ऑप्शन डी है कनाडा को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, भारत को। ठीक इसी प्रकार से वीवीआई एडजेक्टिव प्लस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 296 नंबर। 296 नंबर क्या कह रहे हैं? 296 है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 3। कितना खरीदे थे? 3 मछलियाँ खरीदी थी। तो सी हो जाए 3। चलिए 297 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 297 क्या है? कहता है मछली से कौन डर रहा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संतु, ऑप्शन बी है भग्गू, ऑप्शन सी है कथाकार की माँ, ऑप्शन डी है कथाकार की बहन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि संतु। कौन डर रहे थे? ए संतु। चलिए अगला 298 नंबर देख लेते हैं। 298 क्या है? 298 विदेश
क्या कहता है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 299 नंबर, 299 है वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है फारस का राजा, ऑप्शन बी है भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी है महान दार्शनिक, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाए, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। तो चलिए 300 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 नंबर देखते हैं। 300 नंबर क्या है, 300 नंबर देख ले। कहता सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1750 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1783 ईस्वी में। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1783 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, शेष आगे दिन देखा जाएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो ठीक है, इसी प्रकार के मैं आगे भी वीडियो अपलोड करते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना भूलें। चलिए दोस्तों इसी लेकर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।